बैक किया हो गया। ठीक है। हाय एवरीवन, आई एम शुभम सर और आज हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ मोशन कर लिए हैं। ठीक है, तो आप बैक में जाके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाले वीडियो में जो पहले अपलोड हुई है उसमें आप देख लीजिए। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये सबसे इजी वाला है, सबको पता रहता है। कोई बच्चा भी रहेगा ना तो उसको भी पता रहता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोला मैंने? हर एक एक्शन करने के लिए किसी भी बॉडी को, ठीक है, तो जब भी एक बॉडी रहेगी, कोई भी अगर एक्शन करेगी तो उसका क्या आएगा? इक्वल एंड अपोजिट क्या आएगा? रिएक्शन आएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या आएगा इसका? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन states that for every action there is equal and opposite reaction। अगर बहुत ही ज्यादा मैथमेटिकली अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? एक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? रिएक्शन फोर्स। अब ये जो एक्शन फोर्स रहता है इसका इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। तो इक्वल तो है रिएक्शन फोर्स, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। सपोज अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी लाइट चली गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है? दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं। ठीक है, हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, ये हमारा क्या है? सेकंड ब्लॉक है। ठीक है, और इनकी क्या हो रही है? एक प्रकार से जर्नी हो रही है। तो इसका मास m1 कंसीडर करते हैं, इसका मास क्या कंसीडर करते हैं हम लोग? m2 कंसीडर करते हैं। ठीक है, और ये दोनों की दोनों कुछ ना कुछ क्या करेगी? वेलोसिटी के साथ में क्या करेगी? मूव करेगी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग मान के चलते हैं u1 फर्स्ट बॉडी की, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग मान के चलते हैं u2। ठीक है, तो ये क्या करेगी? यहां से यहां पे क्या करेगी? ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो जब ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर ट्रैवल करेगी और जब क्या हो जाएगा, अगर मैं क्या कर दूं इस केस में u1 को ग्रेटर कर दूं q2 से। ठीक है, तो सपोज अगर तुम लोग समझने के लिए इतना समझ लो कि ये अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है तो ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो u1 क्या हो गया? बड़ा। u2 क्या हो गया? छोटा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये ज्यादा स्पीड से जा रही है, ये अगर कम स्पीड से जा रही है, तो ये कभी ना कभी क्या करेगी? एक दूसरे के साथ में क्या करेगी? ये करेगी कोलिजन। क्या करेगी ये? कोलिजन। कोलिजन का मीनिंग क्या होता है? टकराना। क्या होता है? टकराना। ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी के साथ में क्या होने वाली है? टकराने वाली है। तो कहां पे टकराएगी? देखो ये आएगी बॉडी, ये इस तरीके से मूव करने वाली है। ठीक है, इस तरीके से क्या करने वाली है? मूव करने वाली है, ये वाली डायरेक्शन में। सेकंड वाली भी बॉडी को हम लोगों ने इसी डायरेक्शन में लिखे है, तो ये भी क्या करने वाली है? इसी डायरेक्शन में जाने वाली है। तो ये भी मूव कर रही है, लेकिन इसकी स्पीड क्या है? ज्यादा, तो ये जल्दी चली जाएगी। और ये सेकंड वाली अगर ये हाफ डिस्टेंस तय करेगी, ठीक है, तो ये वाली बॉडी कहाँ पे पहुंच जाएगी? यहाँ पे। तो हम लोगों को पॉइंट ऑफ इंपैक्ट सपोज कहाँ पे मिलेगा? हम लोगों को इस पोजीशन पे मिलेगा।
ठीक है, इस पोजीशन पे मिलेगा, ये वाली पोजीशन पे। तो ये सेकंड बॉडी यहाँ तक पहुंच पाएगी, तब जाके फर्स्ट बॉडी क्या यहाँ पे पहुंच जाएगी इसके क्लोज, और इससे क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी। ठीक है, तो टकराने के बाद में ये कौन सी वाली कंडीशन है हमारी, बिफोर कोलिजन की कंडीशन है। कौन सी वाली कंडीशन है हमारी, ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है। बिफोर कोलिजन की कंडीशन है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन जब हो जाएगा इन दोनों बॉडी का, तो ये इस तरीके से ये वाला रास्ता था। ठीक है, इसी टाइप का एक रास्ता था। ठीक है, और बॉडी कौन सी थी, ये फर्स्ट बॉडी थी, ये हमारी फर्स्ट बॉडी थी, और ये कौन सी वाली बॉडी थी, सेकेंड बॉडी। मुझे बताओ, अगर दो बॉडीज है, ये इस तरफ से जा रही है, धीमी स्पीड से चल रही है, थोड़ा सी फास्ट स्पीड से, तो ये धीरे धीरे जा रही है और ये थोड़ा सी फास्ट जा रही है, और ये टकरा जाएगी। तो ये क्या होगा, ये थोड़ी सी तेज जा रही थी ना, तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये जो टकराई, इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, अब ये टकराने के बाद में इसकी वेलोसिटी थोड़ा सी बढ़ जाएगी, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इनिशियल पोजीशन में u1 की वेलोसिटी क्या थी, ज्यादा, तो वो थोड़ा सी क्या हो गई, कम हो गई। तो वो मान के चलते हैं हम लोग, कितनी होगी अभी वेलोसिटी इसकी, v1 हो गई। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ गई, पहले u2 तो थोड़ा कम था, अभी टकराने के बाद में इसकी वेलोसिटी हल्की सी बढ़ जाएगी ना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, क्योंकि ये टकरा रही है ना, टकराने के बाद में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सेकेंड वाली बॉडी की v2 हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या टकराने के बाद में एकदम से क्या किसी चीज का मास एकदम से जीरो टाइम में कम ज्यादा हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता ना। तो ये m1 फर्स्ट बॉडी का मास जैसे का वैसा रहेगा, m2 सेकंड बॉडी का मास क्या रहेगा, जैसे का वैसा। ठीक है, तो ये आफ्टर कोलिजन की कंडीशन है। तो ये कौन सी वाली कंडीशन है हमारी, आफ्टर कोलिजन की कंडीशन है। ठीक है, SiON, तो ये आफ्टर कोलिजन की कंडीशन है। समझ में आया। ठीक है, तो मुझे एक बताओ, एक चीज बताओ तुम लोग मुझे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, ये क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो जाएगा दोनों बॉडीज का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम है ना, वो भी कौन सा वाला, इनिशियल वाला, और प्लस सेकेंड बॉडी का मोमेंटम, वो भी कौन सा रहेगा हमारा, इनिशियल वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, m1 into u1, m1 into u1 प्लस ये क्या हो जाएगा सेकेंड बॉडी का, m2 into u2। तो इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, तो ये हम लोगों ने लिख लिए। ये क्या है, pt बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद में हम लोग आफ्टर कोलिजन की कंडीशन लिखते हैं। तो आफ्टर कोलिजन की कंडीशन कैसे आएगी, यही पे मैं लिख लेता हूं, pt आफ्टर कोलिजन। तो pt आफ्टर कोलिजन क्या आ जाएगा हमारा, p1 ये इनिशियल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टकराने के बाद में फाइनल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, टकराने के बाद में p2 का फाइनल हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल मोमेंटम है टकराने के बाद में आफ्टर कोलिजन। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, pt आफ्टर कोलिजन, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, m1 v1, m1 into v1 प्लस m2 into v2। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट बॉडी का फाइनल मोमेंटम, और ये हो जाएगा सेकेंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये आफ्टर कोलिजन की कंडीशन है, तो हम लोगों को ये वाली एक कंडीशन मिल गई, ये वाली एक कंडीशन मिल गई। ठीक है,
तो अब थोड़ा सा कुछ चीजें क्या कर देते हैं हम लोग, मिटा देते हैं, ठीक है। एक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू रिएक्शन फोर्स को रहने देते हैं, बाकी ये सब चीजें हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अपना इतना काम हो गया ना, तो ये चीज हम लोग क्या कर देंगे, अभी मिटा देंगे। ठीक है, तो एक्शन फोर्स क्या होगा हमारे पास, देखो हम लोगों ने अभी अभी डायग्राम देखे, तो इसमें क्या था, एक ब्लॉक था, दो ब्लॉक थे, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या थे, दो ब्लॉक थे, ठीक है। ये फर्स्ट बॉडी थी, हमारी सेकंड बॉडी थी, ये फर्स्ट बॉडी थी हमारे लिए, ये क्या थी, सेकंड बॉडी थी। ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन थी और ये आफ्टर कोलिजन की कंडीशन है, ठीक है। ये थोड़ा सा जाके आगे जाके क्या हो जाते हैं, ये वाले पॉइंट पे क्या आ जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो ये हम लोग बोल सकते हैं इसको पॉइंट ऑफ इंपैक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंपैक्ट बोल सकते हैं जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से क्या आ गई, टकरा गई। आफ्टर कोलिजन की कंडीशन हमारी कौन सी है, ये वाली है। तो हम लोगों ने क्या कंसीडर किए थे इसको, m1 और u1, ये फर्स्ट बॉडी का मास और ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और इसकी m2 u2, ये फर्स्ट बॉडी का मास और उसकी क्या थी, ये इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मास 1 जैसे का वैसा रहेगा, ये v1 रहेगा जैसे का, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और ये m2 और ये क्या था हमारा v2, ठीक है। तो इसी तरीके से हो जाएगा, यही वाली हमारी डायग्राम की। अब देखो एक्शन फोर्स कैसे गिनेंगे हम लोग, ये देखो, ये है फर्स्ट बॉडी क्या कर रही है, फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी के ऊपर क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है, ये वाले डायरेक्शन में। सेकेंड बॉडी भी क्या करेगी, सेकेंड बॉडी भी क्या करेगी, फर्स्ट बॉडी के ऊपर क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, ये वाले डायरेक्शन में। समझ में आया, मुझे बताओ, ये कुछ ना कुछ एक्शन कर रही है किसके ऊपर, सेकेंड बॉडी के ऊपर, ये भी क्या कर रहा है, इसके ऊपर क्या दे रहा है, रिएक्शन दे रहा है, तो ये एक्शन फोर्स है। तो एक्शन फोर्स कितना है हमारा, F21 इज इक्वल्स टू, ये माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने लिखे हैं यहाँ पे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आता है, तो ये F21 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -F12 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये कौन सा वाला है, फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी, और ये है फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी। तो ये रिएक्शन फोर्स है हमारा, और ये कौन सा फोर्स है हमारा, एक्शन फोर्स है। तो हम लोगों को पता है। अच्छा, ये कैसे कैसे लिखा मैंने, PT बिफोर कोलिजन m1 u1 p1 की वैल्यू हम लोगों ने पढ़े थे ना, मोमेंटम मतलब क्या होता है, P इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू v होता है ना, मतलब ये मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है ना। इसी से हम लोगों ने क्या किए, ऊपर वाली कंडीशन, ये दोनों कंडीशन क्या करे हैं, लिखे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक काम करते हैं ना, इसको दे देते हैं हम लोग कलेक्टिवली इक्वेशन 1, और इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या दे देते हैं, इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास में, ये F21 इज इक्वल्स टू F12 है, ठीक है। फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब तुम लोगों ने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो पढ़े ही हो, है ना। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, आखिरी में कंक्लूजन क्या आया था, बस इतना बता दो, क्या कंक्लूजन आया था, F इज इक्वल्स टू क्या आया था हमारा, मास इनटू क्या आया था, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आई थी हमारी। तो अभी यहाँ पे F21 है, ये फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी है ना, ठीक है। तो कैसा आएगा, फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी, कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, m1 लिखेंगे फर्स्ट बॉडी का मास, और एक्सेलरेशन किसका लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन लिखेंगे। तो ये m1 इंटू क्या हो गया, m1 इंटू क्या हो गया, a1 हो गया। और एक चीज बताओ मुझे, इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे हम लोग, डब्बे के अंदर डाल देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए ना। तो
इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस तो जैसे का वैसा आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा m1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा m1 आएगा क्या, नहीं ये सेकेंड बॉडी है ना, तो ये फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा मास ऑफ सेकेंड बॉडी और एक्सेलरेशन भी किसका होगा, सेकेंड बॉडी का होगा, ठीक है सेकेंड बॉडी का होगा। अब हम लोगों को पता है एक चीज, हम लोगों को क्या पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, v माइनस u डिवाइडेड बाय tf माइनस ti लिखते हैं। ये क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल टाइम, ये है इनिशियल टाइम, ये इस तरीके से लिखते हैं ना, ये एक्सेलरेशन का क्या है हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते फ्रॉम, ठीक है ये यहां से आएगा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u tf माइनस ti, इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस वाली इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन को क्या दे देते हैं हम लोग, स्टार इक्वेशन दे देते हैं, स्टार नहीं देते, थर्ड इक्वेशन देते हैं, थर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन थर्ड इंप्लाइज क्या हो जाएगा, m1 तो जैसे का वैसा रहेगा, एक्सेलरेशन a1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ये इनटू हो जाएगा, क्या लिख सकता हूं a1 की जगह में v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय tf माइनस ti, ऐसे लिख सकता हूं ना। फिर ये इज इक्वल्स टू है तो इज इक्वल्स टू माइनस का जैसे का वैसा m2, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी, तो ये आ जाएगी v2, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी ये आ जाएगी u2 और ये आ जाएगा हमारा tf माइनस ti, और इन दोनों का क्या है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या है, दोनों बॉडी का सेम ही है, ठीक है। तो ये tf माइनस t है, ये यहाँ पे नीचे में, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे में है ना, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। अब कैंसिल हो गया तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा m1 इंटू v1 माइनस u1 आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस m2 v2 माइनस u2, ये आ जाएगा। उसके बाद वाली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m1 v1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा m1 u1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन का ध्यान रखना थोड़ा सा, ये हो जाएगा माइनस m2 v2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस m2 u2, ठीक है। तो इस तरीके से आया। अब एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे सेपरेटिंग द टर्म्स ऑफ v एंड u, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं सेपरेटिंग टर्म्स ऑफ v एंड u, ठीक है। तो v एंड u की सेपरेटिंग कर लेते हैं हम लोग टर्म्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे m1 v1 जैसे का वैसा, ये वाली v2 वाली टर्म है ये माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगी प्लस, तो ये हो जाएगा m2 v2 इज इक्वल्स टू, अब ये देखो ये माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा m2 u2 प्लस m1 u1। तो देखो एक चीज m1 v1 प्लस m2 u2 m2 v2 m1 v1 प्लस m2 v2, कौन सी वाली कंडीशन है ये वाली कंडीशन है। तो इसको ऐसा लिख सकता हो क्या मैं, pt आफ्टर कोलिजन इज इक्वल्स टू, इसको m1 u1 सॉरी इसको क्या कर देंगे हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे ना, तो रीअरेंज कैसे करेंगे, इसको रीअरेंज कैसे करेंगे, ये m1 u1 है और ये m2 u2 है, तो मैं पहले इसको लिख दूंगा और इसको बाद में लिखूंगा तो चलेगा ना, ठीक है। तो वही करते हैं हम लोग m2 u सॉरी m1 u1 और इसको m2 u2 ऐसा कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको पहले लाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे और ये तो जैसे का वैसा रहेगा यहाँ पे m2 u2, तो ये क्या हो गई हमारी ये वाली कंडीशन आ गई, कौन सी वाली, ये वाली कंडीशन m1 u1 प्लस m2 u2 pt बिफोर कोलिजन।
तो यहाँ पे हमारा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो जाएगा, है ना। Pt आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू Pt बिफोर कोलिजन। यहाँ पे देखो हम लोगों ने कुछ कंडीशन लिखे थे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1u1 m2u2 और m1v1 m2v2 ये आफ्टर कोलिजन की कंडीशन है, बिफोर कोलिजन की। तो ये क्या हो गई, दोनों की दोनों इक्वल हो गई यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोगों ने ये कंक्लूजन लिखे। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ मोशन का कंक्लूजन क्या निकलता है, सिंपल सा कंक्लूजन क्या निकलता है, ये निकलता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और इसी चीज को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। इसका मतलब अगर एक सिस्टम हम लोगों ने कंसीडर की है जहां पे 4-5 बॉडीज है, रैंडम मोशन में है, रैंडम मोशन में है मतलब उनका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, और मोशन में है मतलब क्या होगा, उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो वो रैंडम मोशन में घूम रहे, और जब वो सारी के सारी बॉडीज एक दूसरे के साथ टकरा जाएगी तो उनका जो मोमेंटम रहेगा, जो बिफोर कोलिजन का मोमेंटम रहेगा, उनका अगर समेशन कर देंगे हम लोग तो बिफोर कोलिजन का हम लोग मोमेंटम मिल जाएगा। आफ्टर कोलिजन भी अगर हम लोग समेशन कर देंगे उन सारी बॉडीज का, है ना, तो हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, बिल्कुल इक्वल मिलेगी। इसका मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इन अ सिस्टम। ठीक है, तो एक सिस्टम के अंदर में मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, तो यही कहता है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और कंक्लूजन भी हम लोगों ने देख ली है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, शेयर कीजिए। ठीक है, और न्यूटन के तीनों लॉ ऑफ मोशन हो गए हैं, आप अच्छे से देख लो, सारे कंसेप्ट अपने क्लियर कर लो, बहुत काम की चीज है। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।